हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में बिगनर हो या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। स्टॉक मार्केट के में आने से पहले आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा, आखिर कोई इंसान निवेश क्यों करे, जबकि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी सेविंग्स करके रखते हैं एंड उसी से सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, तो इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक इंसान है जो 50,000 हर महीने कमाता है। आप कुछ भी कमा रहे हो, बट मैं एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। एक इंसान 50,000 रुपये हर महीने कमाता है, 30,000 रुपये वो खर्च करता है एंड 20,000 रुपये सेव करके रखता है। एंड अगर उसकी एज 30 साल है एंड वो अगले 50 साल तक काम कर रहा है, तो 20 साल का समय है उसके पास, वो 20 साल तक हर महीने 20,000 रुपये बचाता रहेगा। एंड अगर उसकी कंपनी अच्छी है तो उसको लगभग 10% हर साल उसकी जो सैलरी है वो भी बढ़ाती रहती है। तो यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगले 20 साल में क्या होने वाला है। आपको ही पता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हर साल 8% के हिसाब से बढ़ती है। एंड जो भी आप अभी के टाइम में सेविंग कर रहे हो, जो इंसान वो सेव कर रहा है, वो अपने खर्चे उसी हिसाब से करता रहेगा जो वो अभी के टाइम में सेव कर रहा है एंड जिस हिसाब से उसकी सैलरी आ रही है। लेकिन अगले 20 साल के बाद क्या होगा, जब उसकी नौकरी से जो भी सैलरी आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी, तब क्या होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक चार्ट ग्राफ में भी दिखा रहा हूँ कि भाई उसकी जो सालाना आय थी, जो इनकम थी, वो कितनी थी। हर साल बढ़ते बढ़ते उसकी जो इनकम थी वो कितनी होती जा रही थी। जो सालाना खर्च था, हर साल जो वो खर्च करता था, वो किस हिसाब से उसका खर्च होगा। एंड जो सेविंग है उसकी हर साल की, वो भी मैं आपको एक लिस्ट के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो उसकी टोटल बचत होगी वो 1,78,00,000 के आसपास होगी जाके, ठीक है, अगले 20 साल में। एंड 1,78,00,000 की जो सेविंग होगी वो अगले 8 या 10 साल ही चल पाएगी, क्योंकि उसका जो खर्च है, खर्च करने का जो तरीका है वो सेम रहेगा, क्योंकि उसने जो भी उसकी इनकम के समय में वो खर्च कर रहा था वो उसको चेंज नहीं कर पाएगा। एंड जो आप कह सकते हो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो हमेशा बढ़ती रहेगी। तो उस हिसाब से उसका जो सेविंग है वो कोई बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, अगर वो इंसान इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। इन्वेस्ट करने के लिए कोई उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है। जो वो 20,000 रुपये हर साल हर महीने बचा रहा था, उसी को सिर्फ इन्वेस्ट करना होगा। अब उसको इन्वेस्ट करने के बाद क्या होगा, आप देख सकते हो, अगर उसको 12% जो कि रिटर्न आराम से मिल सकता है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आपको 12% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। तो हम सिर्फ 12% का रिटर्न लेकर चलते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि उसका चार्ट ग्राफ किस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी जमा की हुई रकम है वो कितनी होगी हर साल, जो भी वो हर साल बचा रहा था पिछले ग्राफ में जो मैंने दिखाया था। इसके बाद आप देख सकते हो 12% की दर से जो भी उसका इंटरेस्ट मिल रहा था या फिर जो भी उसकी सेविंग रिटर्न उसकी सेविंग्स पर रिटर्न मिल रहा था, उसका चार्ट ग्राफ आप देख सकते हो। फिर अगले 20 साल में जो 1.70 करोड़ था वो अमाउंट बढ़ के हो जाएगा 4.26 करोड़। तो यहाँ पर आप डिफरेंस अपने आप भी समझ सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है। जो वो 8-10 साल में 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च करता, वही वो 4.70 करोड़ लगभग 20 साल और चला लेगा। तो इस हिसाब से आपको समझना ज़रूरी हो जाता है कि भाई इन्वेस्ट करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सको। आपके भी कुछ ना कुछ सपने रहते होंगे कि मुझे घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, या इस टाइप से बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं। तो एक सिंपल उदाहरण से मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी होता है। महंगाई दर से निपटने के लिए हमें जो है इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे पैसे की वैल्यू है वो भी कम होती है इन्फ्लेशन के कारण। तो अगर आप अपने पैसे की वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो एफडी हो गया या बैंक सेविंग अकाउंट हो गया, इसमें इन्वेस्ट करने के बजाय स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। एफडी या सेविंग अकाउंट में आप तब पैसा अपना सेव करके रखें जो आपको इमरजेंसी फंड के लिए ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एफडी में जमा ही नहीं करना चाहिए, बट वो पैसा सिर्फ आपको जमा करना चाहिए जो आप इमरजेंसी फंड के लिए रखना चाहते हो, कि आपको जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप अपनी एफडी तोड़वा के पैसा लेकर आप उसको यूज कर सको। इसके अलावा अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो अलग अलग फील्ड में, लाइक म्यूचुअल फंड हो गया या फिर स्टॉक मार्केट हो गया, इंडेक्स फंड हो गया। बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, आप कई जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो।
उम्मीद करूंगा स्टॉक मार्केट का यह पहला लेसन कि आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी के ऊपर हम एक पूरी सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें हम आपको और भी कई सारी चीज़ें बताएंगे कि आखिर इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या आपका प्लान होना चाहिए। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे एंड आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।